फूलों की वादियों को छूती हुई बसंती बयार जब हमारे तन को छुए तो मन मदहोश होकर एक ही कविता दोहराए। जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। जी हाँ, वसंत ऋतु में आपने अगर नोएडा की पुष्प प्रदर्शनी को नहीं देखा तो कुछ भी नहीं देखा, लेकिन इसको देखने के लिए ये जरूर जान लें कि इस बार ये पुष्प प्रदर्शनी नोएडा के किस पार्क में लगी है। कहीं बिना जाने आप पहले की तरह नोएडा स्टेडियम पहुंचने की भूल मत कर देना। अगर आप भी अपने तन और मन को मंत्रमुग्ध करना चाहते हैं तो बिना देर करे अपने परिवार के साथ नोएडा के फ्लावर शो में पहुंच जाइए, क्योंकि इस बार का फ्लावर शो वाकई में अद्भुत और अकल्पनीय है। महाकुंभ थीम और भव्य फूलों के द्वार से होकर जब आप गुजरेंगे तो सामने 35 फीट में बना काशी विश्वनाथ मंदिर आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। जैसे ही आप अंदर की ओर बढ़ेंगे 400 प्रकार के फूलों से सजी 40 से अधिक स्टॉल्स देखकर आप मदहोश हो जाएंगे। यही नहीं, इस बार मालियों ने ऐसी अद्भुत कलाकृतियां बनाई हैं जिसे देखकर खासकर बच्चों का घर आने का मन बिल्कुल नहीं करेगा। फूलों से पके हुए आम का फल प्रदर्शनी में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। आज से शुरू हुआ फ्लावर शो का रविवार को समापन होगा, यानी इस बार फ्लावर शो पूरे 4 दिनों तक चलेगा, जिसमें बैक पाइपर बैंड का शानदार प्रदर्शन होगा। इसके अलावा नृत्य, फ्यूजन बैंड, कवि सम्मेलन, लेजर लाइट शो मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेंगे। वहीं बच्चों की चित्रकला प्रतियोगिता के अलावा विविध कार्यक्रमों की धूम रहेगी। हाँ, आप ये जानने के लिए बेहद उत्सुक होंगे कि आखिर ये प्रदर्शनी लगी कहाँ है, तो बता दूं कि इस बार पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन सेक्टर 33A में किया जा रहा है। जी हाँ, आपने सही सुना, सेक्टर 33A में किया जा रहा है। प्रकाश अस्पताल और नोएडा सिल्क फोर्ट के बगल में शिवालिक पार्क रंग बिरंगे फूलों से गुलजार होकर खुशबू बिखेर रहा है। अभी आप जहां खड़े हैं, बेसिकली हम लोगों ने क्रिएट किया है प्रभु श्री राम कल्चरल फ्लावर वैली, एथनिक फ्लावर वैली, प्रभु श्री राम एथनिक फ्लावर वैली। यहाँ पे हम लोग इंडिया का पहला रामायण के इथोस पे बेस्ड लग्जरी इंसेंस प्रेजेंट कर रहे हैं, जिसमें प्रभु श्री राम के जन्म से लेके राजा बनने तक की 10 जो मुख्य पड़ाव हैं, जिसमें जन्म, उनका गुरुकुल जाना, उनका स्वयंवर होना, पिता के आदेश पे जंगल जाना, लंका विजय करना, उन सारे पड़ाव को हमने एक पेंटिंग के माध्यम से दिखाया है, जिसको बोलते हैं मधुबनी पेंटिंग। ये पेंटिंग वहाँ से ली गई है जहाँ माँ सीता जी का जन्म हुआ था। उस जगह पे जो वहाँ के लोकल लोग हैं, हज़ारों साल से राम और सीता की कहानी को मिथिला पेंटिंग या मधुबनी पेंटिंग में दिखाते हैं। तो हमने वो पेंटिंग लिया, उसके बाद उस कहानी को फ्रेग्रेंस के थ्रू रिप्रेजेंट किया। जैसे अगर गुरुकुल की कहानी है तो गुरुकुल वो जगह है जहाँ पे आप जाते हैं, ध्यान और ज्ञान अर्जन करते हैं, तो आपके मन और शरीर की दशा एक्सेप्टिव होना चाहिए। तो उस दशा को पाने के लिए कौन सा फ्रेग्रेंस आपके नीरों पे काम करेगा, आपके दिमाग पे काम करेगा, क्या वो कमल है, क्या वो गुलाब है, या कुछ और है, तो उसकी रेसिपी हमने उस हिसाब से तैयार किया। अगर वो स्वयंवर की कहानी है तो स्वयंवर नारी शक्ति की कहानी है, उल्लास की कहानी है, सेलिब्रेशन की कहानी, तो वो फ्रेग्रेंस कैसा होना चाहिए, वो रेसिपी फ्रेग्रेंस कैसा होना चाहिए। इसी तरीके से हमने अलग अलग कहानियों के अलग अलग रेसिपी और फ्रेग्रेंस बनाए, उनको एक साथ किया, और हमने इंडिया के सभी बड़े बड़े लोगों को, सारे जो ओपिनियन मेकर हैं, जो सोसाइटी में अपना एक स्थान रखते हैं, जिनका महत्व है, उनको दिया, और उन्होंने हमें बहुत ही अप्रिशिएट किया। और आज के डेट में ये इंडिया का वन ऑफ द फर्स्ट अवार्ड विनिंग लग्जरी इंसेंस है, जो न सिर्फ अपने व्यक्तिगत यूज़ के लिए यूज़ किया जाता है, बट लोगों को गिफ्टिंग देने के काम आता है। और हमारा यह प्रयास बेसिकली अपने इंडिया के आर्ट, कल्चर, इथोस और वैल्यूज़ को यूथ और सोसाइटी में लाना, उनको जोड़ना इंडिया में और इंडिया के बाहर। तो ये हमारा प्रयास है। यहाँ पे आपको रामायण कलेक्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको इनक्रेडिबल टेम्पल कलेक्शन मिलेगा, यहाँ आपको फ्लावर कलेक्शन मिलेगा, यहाँ आपको लाइफ एंड गॉड कलेक्शन मिलेगा, और इन सब की कहानी है। और ये सारी कहानी भारत से जुड़ी हुई है, भारत के आर्ट से, भारत के कल्चर से, भारत के वैल्यूज़ से। तो यही हमारा प्रयास है। हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये संदेश देना चाहते हैं, और उनको अपने। कब से कब तक हैं आप यहाँ पर? ये शो आज शुरू हुआ है और परसों तक है, तो हम उम्मीद करते हैं हम बहुत सारे लोगों को इसके बारे में बता पाएंगे, और लोग आएंगे, इसको देखेंगे, एंड विल आवर एफर्ट्स टू क्रिएट अ कल्चरल कनेक्ट इंडिया, जो इंडिया का बहुत ही वैल्यूबल है, बहुत ही प्रेस्टिजियस है। इंडिया को वर्ल्ड गुरु के तौर पे देखा जाता है, तो हम अपने ही यूथ को, अपनी ही सोसाइटी को उससे जोड़ना चाहते हैं, इंडिया में भी और इंडिया से बाहर भी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।